सभी श्रद्धालु भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम फिर आपके साथ आए हैं। बहुत एक मार्मिक रोचक कथा है। एक बार नारद जी घूमते घूमते बैकुंठ गए और बैकुंठ जाकर नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो? आप तो तपस्वियों के पास रहते होंगे, जो यज्ञ करते हैं उनके पास रहते होंगे, जोगियों के हृदय में रहते होंगे। आप निवास कहाँ करते हो प्रभु? आज तक हमको समझ में नहीं आया। भगवान मन मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे जोगी हृदय न च मद्भक्तः तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हम कहीं नहीं रहते हैं, वहीं रहते हैं, जोगियों के हृदय में भी नहीं रहते हैं, तपस्वियों के पास भी नहीं रहते, जो यज्ञ करता है वहाँ भी नहीं। कहाँ रहते हैं? यहाँ नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं भगवान? तो भगवान बोले, बड़े प्रेम से नारद से बोलते हैं कि मम भक्त्य तत्र तिष्ठामि नारदः। मेरे भक्त जहाँ मेरे कीर्तन करते हैं, संकीर्तनात् हरिः, जहाँ मेरे नाम का कीर्तन करते रहते हैं, वहाँ मैं सदैव विराजमान रहता हूँ। तो भगवान बोले कि प्रभु जब वहाँ आप स्वयं विराजमान रहते हो, आप तो संसार के प्यारे हो, सबसे प्यार करते हो, आप ईश्वर हो, सबकी आत्मा हो, सबके बड़े सुहृद हो, आप ही ज्ञान हो, आप ही अभीष्ट पदार्थ वही है, सिद्धि भी आप ही हो, हमारी आत्मा भी आप हो। जब सब कुछ आप ही हो तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? इसलिए नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि हम अंधे हो गए हैं, हमारी बुद्धि अंधी हो गई है। तो हम अंधे क्यों हो गए हैं? तो छोटी छोटी इच्छाओं ने हमको अंधा बना दिया। छोटी छोटी इच्छाओं के चलते हम अंधे हो गए हैं। इच्छाएं हट जाएं तो अभी भगवान दिखाई पड़ने लगे। क्या हुआ? धृतराष्ट्र भी अंधा था, इच्छा के चलते अंधा हो गया। अपने पुत्र का दोष समझ में नहीं आया, जिसके चलते कि सारी कौरवों की सर्वनाश हो गई। सिर्फ इच्छा थी कि मेरा पुत्र ही राजा बने, मेरा पुत्र ही राजा बने। यहीं पूरे कौरव वंश का नाश करा दिया। क्या कहा है रामचरितमानस को अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, जाहि न चाहिए कबहूँ कछु तुमह सन सहज स्नेहु, अब बसहु निरंतरता सुमना सोराउर निज गेहू। भगवान से किसी भी वस्तु की चाह नहीं रख करो, भूखे रहो मगर रोटी की चाह मत करो। भगवान अभी तुम्हारे हृदय में आकर घर बना कर रहेंगे। चाह खत्म कर दो, इच्छाएं खत्म कर दो, काम खत्म कर दो, कामनाएं खत्म कर दो। काम का मतलब काम ही नहीं होता है, काम का मतलब इच्छा होता है। इच्छाएं मार दो, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लो। मेरे प्रभु जो चाहेंगे, जो करेंगे वही होगा, जो कर रहे हैं वही होगा। मेरे प्रभु कभी मेरे अनिष्ट सोच ही नहीं सकते हैं। भगवान के पास तो दुख है ही नहीं, भगवान दुख देंगे कैसे? भगवान के पास दुख नहीं है। जब कुंती महारानी ने भगवान से बोला कि प्रभु जब आप सुख आ गया तो जा रहे हो, तो सबसे अच्छा है कि मुझे दुख ही दे दो। दुख रहता है तो तुम मेरे पास रहते हो, इसलिए हमको दुख दे दो। भगवान तो बड़े चक्कर में पड़ गए, चक्कर पड़ गए कि मेरे पास दुख है ही नहीं, इसको दुख दूँ कहाँ से? भगवान के पास दुख नहीं रहता है। तो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान, कहाँ से दुख नहीं दिए। फिर उनको आना पड़ा और आकर कुंती के हाथ ठहरना पड़ा। भगवान आकर कुंती के हाथ क्यों रुके हैं? तो भगवान के पास दुख नहीं है। क्या होता है
जब बालक रोते रहता है मगर माता उसको दूध नहीं पिलाती। जब तक नहीं पिलाती तब तक माता को समझ में नहीं आ जाता है मेरे पुत्र को अब दूध पीने का समय आ गया है। जब समय आ जाता है, बच्चा सोए रहता है तो माता उसको जगा कर पिला देती है। मगर जब समय नहीं हुआ रहता है तो कितना ही रोता है, उस समय तक उसको दूध नहीं पिलाती है। जब आवश्यकता होती है तो माता उसको जगा कर पिलाती है। ठीक वैसे ही मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे कृष्ण हैं, मेरे श्याम हैं। जब समय आएगा जिस चीज़ की बिना मांगे वो देते हैं, बिना मांगे भर देते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए इच्छा रखने से तो नहीं मिलेंगे। क्या हुआ, मीराबाई बोली, मीराबाई के पास कोई चाह नहीं था। हृदय मंदिर में आकर घर बनाकर रहेंगे भगवान, जिस तरह मीराबाई के हृदय मंदिर में घर बनाकर रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। मीराबाई के पास यही स्थिति थी। क्या कहती थी मीराबाई, मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं। उन्होंने कहा था मैं रोज़ गिरधर के साथ रहती हूँ, मैं रोज़ गिरधर के साथ जाती हूँ, खेलती हूँ, नाचती हूँ, आनंद लेती हूँ, हमारा प्यारा है, रात दिन उसके साथ खेलती रहती हूँ। तो किसी संत ने पूछा कि मीरा तुझको ऐसी सिद्धि कहाँ से मिली, कहाँ से तुझको ऐसी सिद्धि मिली मीरा? तो मीरा बोलती है, जो पहिरावे सोई पहिरो, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, उन बिन पल न रहाऊं। मीरा कहती है कि जो देते हैं वहीं खाती हूँ, जो देते हैं वहीं पहनती हूँ। उनकी और हमारी प्रीति तो पुरानी है, जन्मों जन्मों की प्रीति है हम लोगों की। उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। हम लोग सोचते हैं मीठा मिल जाए, बर्फी मिल जाए, लड्डू मिल जाए, आज ये कपड़ा पहना, कल नया कपड़ा मिल जाए, 4 चक्का मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, एक से एक आलीशान महल मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए। ये सब इच्छाएं भक्ति को नष्ट कर। मीरा के पास कोई इच्छा नहीं थी। इच्छाओं को खत्म कर दो, इच्छाओं को मार दो और अपनी इच्छाओं को श्याम के इच्छाओं में मिला दो। अभी भगवान दिखाई पड़ेंगे, अभी भगवान अपने गोद में ले लेंगे। छोटी छोटी कामनाएं ही भगवान सलग कर देती हैं, इच्छाएं ही भगवान सलग कर देती हैं। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कहूँ कैसे रहे, रवि रजनी एक ठाम। दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते, सूर्य और रात्रि नहीं रह सकता है। जब सूर्य आता है तो रात्रि भागने लगती है। सूर्य और रात्रि एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही जहाँ कामनाएं होती हैं वहाँ भगवान नहीं रहते हैं, जहाँ इच्छाएं होती है वहाँ भगवान नहीं रहते हैं। यदि भगवान को पाना हो तो कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा, काम को मारना पड़ेगा। अगर ये छोड़ देंगे तो भगवान की नित्य कृपा मिलेगी। भगवान आकर आपके मन मंदिर के हृदय में विराजमान रहेंगे, आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। सिर्फ भगवान की कीर्तन किया करो, सुमिरन किया करो, बिना इच्छा के, बिना कामना के प्रभु तेरे समीप रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस कथा को विश्राम देते हैं। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।